सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम लान है और आज के इस मेक लॉन्च फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि अगर आप आइडिया का सिम इस्तेमाल कर रहे हो और सैमसंग का फ़ोन हो और अगर आपको नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं जैसे कि नॉट रजिस्टर्ड ऑन एनी नेटवर्क या केवल इमरजेंसी कॉल्स, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप जो मैं आपसे कहूँगा वो ये होगा कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप नेटवर्क रीसेट करेंगे। सैमसंग के फ़ोन में अक्सर ये जनरल मैनेजमेंट में पाया जाता है, जहाँ पे रीसेट करके आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करेंगे। होता क्या है कि नेटवर्क में अगर कुछ भी कंजेशन हो या नेटवर्क में कोई ख़राबी आ जाए तो ये करके आपका नेटवर्क को आप एक फ्री लाइफ देते हैं। यहाँ पे क्योंकि मेरा डुअल सिम है तो मैं ये इंश्योर करूँगा कि करेक्ट सिम सिलेक्ट किया गया है और फिर रीसेट सेटिंग्स स्क्रीन पैटर्न प्रॉम्प्ट किया जाएगा और फिर हम रीसेट कर देंगे। तो जैसे कि हम ये करते हैं आप देखोगे कि नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो गया है और ऊपर की तरफ आप अब पाओगे कि सारे नेटवर्क और वॉइस और एलटी सब कुछ आ जाता है, यानी इमरजेंसी कॉल्स और नेटवर्क का इश्यूज बिल्कुल सॉल्व। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, लेकिन अगर इससे आपका काम नहीं बनता तो नेक्स्ट जो आप कर सकते हो सेटिंग्स में जाके कनेक्शंस के तरफ जाके मोबाइल नेटवर्क्स में जाके एक्सेस पॉइंट नेम्स यानी इससे आपका जो भी नेटवर्क के तरफ एक्सेस होता है उसके जो सेटिंग्स होते हैं, कई वक्त ये एंड्रॉयड अपडेट में ये गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको केवल करना क्या, ये 3 डॉट के तरफ जाके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट और रीसेट कर देना है। करते हो ख्याल ये रखिएगा कि आपका सिम जो है करेक्टली सिलेक्टेड है, यानी मेरा डुअल सिम है, अगर मैं जियो में जाके इसको रीसेट करूं तो जियो के सेटिंग्स रीसेट होंगे। तो मुझे आइडिया क्या करना है, क्योंकि आइडिया की बात हो रही है इस वक्त, है ना। तो एक्सेस पॉइंट सेटिंग्स को आप रीसेट कर देंगे। ऑलरेडी आप नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर चुके हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और समझिए। अगर आप रोमिंग सर्कल में, अगर मैंने मान के चलिए किसी एक स्टेट में इस नंबर को खरीदा है, जैसे मैंने महाराष्ट्र में बॉम्बे में इस सिम को खरीदा था और अब मैं हैदराबाद यानी तेलंगाना स्टेट में से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे रोमिंग ऑन करना होगा। तो ये एक ज़रूरी है। और दूसरा ये भी कि नेटवर्क सही सिलेक्ट होना है। अगर मैं 2G सिलेक्ट करके रखूँ एक 4G 3G सिम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो सिम चलेगा नहीं। तो नेटवर्क करेक्टली आपको कन्फिगर करना है। और एक ध्यान ये भी रखना है कि सिम कार्ड मैनेजर में जाके देख लीजिए कि सिम तो आपने टर्न ऑन कर रखा है ना, सिम तो टर्न ऑफ नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना, तो ये तो करना ही करना है। उसके बाद आप मोबाइल नेटवर्क में जाके अगर फिर भी आपको नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप नेटवर्क जो है मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। सैमसंग M51 या अधिकतर नए सेट्स में ये नेटवर्क सिलेक्शन ऑटोमेटिक होता है। तो आपको क्या करना है, केवल सिम को सिलेक्ट रखते हुए ऑटोमेटिक सिलेक्शन को अनटॉगल कर देना है, बस इस तरीके से। और इस वक्त यहाँ पे सारे मैनुअल नेटवर्क्स आ जाएंगे। आइडिया का सिम है, आपको आइडिया का नेटवर्क चुनते हुए उस पर रजिस्टर कराना है। तो यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं सारे नेटवर्क्स मैनुअली आ चुके हैं। जैसे कि हमने बताया कि रिलायंस है, जियो है, एयरटेल है, लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया का सिम में आइडिया का नेटवर्क पे ही रजिस्टर कराना है, मैं इसको सिलेक्ट करके इस पर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दूंगा, यानी इस पर रजिस्टर कर दूंगा। और जैसे मैं ऊपर करता हूँ, देखिए ऊपर हो कह रहा है वॉइस और LTE आ गया, 4G आ गया। तो यही मेन स्टेप्स है। आपको नेटवर्क रीसेट कराना है, आपको APN सही करना है, आप नेटवर्क सिलेक्शन मैन्युअली करोगे और बाकी नेटवर्क तो करेक्ट आपको चुनना ही है, रोमिंग को ऑन करना है और सिम कार्ड ऑन है क्या नहीं ये आपको ज़रूर चेक करना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। कुछ काम चलाओ टेक्निक जो कि लोग बताते रहते हैं, वो ये एक है कि आपको कहा जाएगा कि आप फ्लाइट मोड ऑन कर लीजिए। होता क्या है कि जब आप फ्लाइट मोड ऑन करते हो तो सारे सेलुलर नेटवर्क कनेक्शन जो है वो डिसेबल हो जाता है। कभी कभी कुछ नेटवर्क में कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ कंजेशन आ रही हैं, जब बंद हो जाए एक तरीके से आपने स्विच ही ऑफ कर दिया, अब जाके आप फिर से फ्लाइट को डिसेबल कर दीजिए, यानी आप फिर से नेटवर्क को स्विच ऑन कर रहे हो, तो सारी परेशानियां इससे दूर होने की कुछ संभावना होती है। ये सेम चीज़ आप फ़ोन को जब रिबूट भी करते हैं यानी रीस्टार्ट करते हैं तब भी हो सकता है। तो फ़ोन को एक बार रिबूट कर दीजिए और फिर ये एरोप्लेन मोड भी एक बार ट्राई कर दीजिए। लेकिन मेन जो मैंने स्टेप्स बताए थे, तो नेटवर्क रीसेट, APN और आपका नेटवर्क मैनुअल सिलेक्शन, तो ये सारी चीज़ें ध्यान पे रखते हुए आप इन प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन सब से आपका काम नहीं बन रहा तो इस वक्त आप आइडिया को एक कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हो क्या रहा है। एक बार सिम ट्रे में देख लीजिए कि आपका सिम जो है सही तरीके से इंसर्टेड तो है या डैमेज तो नहीं है, और एक बार आइडिया को फ़ोन भी आप कर लीजिए। लेकिन इनसे आपका काम बन जाना चाहिए। अगर आपको हमारा कोई भी मेथड से आपका सॉल्व होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, हमें बताइए कि कौन से मेथड से आपका नेटवर्क वापस आ गया आइडिया का। इससे दूसरों को भी फायदा होगा। चैनल के इस कंटेंट को प्लीज़ शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाए रखिए और सोशल नेटवर्क्स में जितना हो सके इसको शेयर करिए, जिससे कि हर एक इंसान नेटवर्क फ्री आराम से अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सके। मैं अमनान आपसे फिर मिलूंगा अगले ट्यूटोरियल में।